3 दिन तक ऐवान चलाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करने पर मजबूर हो गए। वजह यह थी कि हुकूमती बेंचों ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को 2021 के बजट पर तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी। अरकान कौमी असम्बली की तरफ से बाजारी रवैया देखने में आया, एक दूसरे पर गालियों की बौछार की गई, आस्तीन चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ लपके, बजट की कॉपियां मुखालिफ बेंचों की तरफ बरसाईं। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली को 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगानी पड़ी। ताहम इस कार्रवाई के दौरान स्पीकर के मुतसाबाना तर्ज अमल ने हिज़्ब इख्तिलाफ को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मजबूर कर दिया। जब नजर आ रहा था कि हुकूमती अरकान हालात खराब करने पर तुले हुए हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोई मुदाखलत न की और सूरत हाल को बिगड़ने दिया। उसके बाद तादीबी कार्रवाई के तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ के 4 जबकि हुकूमत के सिर्फ 3 अरकान पर पाबंदी लगाई। हालांकि बहुत से हुकूमती अरकान का जारहाना रवैया साफ दिखाई दे रहा था। इस पर कुछ सवालात उठते हैं। ये माजी की रिवायत रही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर ख़जाना की बजट की तकरीर में मुदाखलत करती है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान तल्खी इस हद तक मौजूद है कि सुदूर मुमलिकत को भी नहीं बख्शा जाता। कौमी असम्बली के स्पीकरों और सुदूर की गैर जानिबदारी के तसव्वुरात मुद्दत हुई तहलील हो चुके, क्योंकि इन मनासिब पर फाइज अफराद आइन की रूह की पैरवी नहीं करते। इस सब के बावजूद कम अज कम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐवान में मुख्तसर सी तेज और तुन तकरीर की इजाजत दी जाती थी, ताकि नाकाबिल एहतसाब हुकूमतों के जबर का सामना करने वाली अपोजिशन के जज्बात कुछ ठंडे हो जाएं। अफसोस गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात में ये रिवायत भी आईनी जमहूरियत की कब्र में दफन कर दी गई। हुकूमत ने गैर मामूली जारहाना अंदाज में हिज़्ब इख्तिलाफ पर चढ़ाई कर दी। हमें इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस हाइब्रिड निज़ाम को मुसल्लत करने वाली इस्टेब्लिशमेंट इस जमहूरी गैर फालियत पर दिल ही दिल में हंस रही होगी और इसकी जगह हकीकी जमहूरियत की बजाय कोई आमराना मिजाज सदारती निज़ाम लाने की खुफिया मनसूबा साजी कर रही होगी। और फिर ये भी कि हमें कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी रवैये पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट के बाहर भी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इंतहाई जारहाना रवैया अपनाए हुए है। दर हकीकत इमरान खान और उनके हामी खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुल्की सियासत से खत्म करना और एक पार्टी पर मुश्तमिल निज़ाम कायम करना उनका हदफ है। इसलिए उन्होंने रियासत के तमाम ताकतवर बाजुओं जैसा कि नैब, FIA, FBR वगैरह को पीपल्स पार्टी और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले हर लीडर की सरकोबी के लिए खुलकर इस्तेमाल किया है, ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर मुल्क में कोई अपोजिशन लीडर या पार्टी न बचे। अब उन्होंने पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना हदफ बनाया है, क्योंकि यहाँ हुकूमत का कमजोर पहलू बजट है। हिज़्ब इख्तिलाफ का हदफ भी यही है, क्योंकि ये करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी को मुतासिर करता है। लोग गुज़िश्ता 3 साल के दौरान तहरीक इंसाफ की मायूस कुन माशी कारकर्दगी पर मुश्तइल हैं। इसकी वजह से कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, आमदनी में यकलख कमी और गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ वैसे भी बावजूद इमरान खान के बेपनाह इश्तियाल का बतौर खास निशाना है। वो इमरान खान से कहीं बेहतर मुंतजिम हैं और फिर वो ज़ाती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा काबिल कबूल भी हैं, क्योंकि वो इमरान खान की निस्बत कम तंग मिजाज और उमूर रियासत में कहीं ज़्यादा तजर्बाकार हैं। दर हकीकत खारजा पॉलिसी के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की क़यादत में इमरान खान की तहरीक इंसाफ से कहीं बेहतर गवर्नेंस और इस्टेब्लिशमेंट के लिए तज़व्वुराती तमानियत का बाइस बन सकती है। इमरान खान जानते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ कोई ऐसी डील कर सके जिसके तहत वो अगले 5 साल तक सियासत से दूर रहें और इस दौरान शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक से फायदा उठा लें, तो इस्टेब्लिशमेंट बिला तामुल उन्हें यानी इमरान खान को चलता कर देगी। यही वजह है कि जब भी किसी डील का तासुर मिलता है, जैसे कि शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई या बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत, तो इमरान खान उनके खिलाफ फौरन बदउनवानी के नए केस खोलकर उनके सामने कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं। हालिया दिनों में शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट नवाज बयानिए को मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरनाक हद तक पजीराई मिली। इससे पहले नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के बाद PDM से पीपल्स पार्टी और ANP अलग हो चुके थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए रुखसत करने की हिकमत अमली भी सर्द खाने में थी। अपोजिशन अभाम का शिकार दिखाई देती थी। कौमी असम्बली का मौजूदा ताअत्तुल साजिश की थ्योरियों का नतीजा है, जिनसे तहरीक इंसाफ खतरा महसूस कर रही है।
خیال کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں کہ اس بجٹ کو منظور کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ اس کا مطلب عدم اعتماد ہوگا۔ اس صورت میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور تازہ عام انتخابات کرائے بغیر اسلام آباد میں نئی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ تحریک انصاف کے اسمبلی میں اراکین کی تعداد اتنی کم ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ جہانگیر ترین کے فارورڈ بلاک کو اشارہ کر دے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بجٹ کو منظور ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس طرح حکومت ختم ہو جائے گی۔ سازش کی تھیوریوں پر یقین کرنے والے کچھ حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے ان کے شکوک وزنی دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو ہاتھ ملا چکے ہیں۔ رہی صحیح پی ڈی ایم اپنے طور پر کچھ نہیں کرنے جا رہی۔ عدالتوں کا رویہ اچانک غیر متوقع طور پر شہباز شریف کے حق میں نرم ہو گیا ہے۔ حزب اختلاف کی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پریشان کن ہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ میں بھی رواں ماہ اہم تقرریاں اور تبادلے ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ سب شواہد خوشائند نہیں ہیں، چاہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی ممکنہ سازش یا منصوبہ بندی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی خفیہ چال بازیوں کا درست اندازہ لگایا ہے یا نہیں۔ ایک بات طے ہے کہ وہ کوئی چانس نہیں لے رہے ہیں۔ شہباز شریف وہ واحد لیڈر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اس دوران خوشحال طبقے کے لیے بنایا گیا بجٹ ان کا کمزور پہلو ہے۔ اس پر وہ کسی تنقیدی بحث کی اجازت دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تاکہ وہ غریب افراد کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں۔ اس وقت پارلیمنٹ خطرناک امکانات اور ناپسندیدہ نتائج سے عبارت ہے۔ عمران خان امید کر رہے ہیں کہ وہ حزب اختلاف کو تاؤ دلا کر اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور کر دیں گے تاکہ وہ کسی مخالفت کے بغیر بجٹ کو من مانی کرتے ہوئے منظور کر کے عدم اعتماد کی تحریک کو ٹال دیں۔